राशिद लतीफ ये कहते हैं कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को T20 टीम से दूर ही रहना चाहिए। इसी के साथ साथ वो लीग्स खेलें और ढेर सारा पैसा कमाए लीग्स खेलकर। आप सबको पता ही है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त तीनों ही T20 टीम से बाहर हैं और राशिद लतीफ ने उनको मशवरा भी दिया और पीसीबी से दरख्वास्त भी की है कि पीसीबी इन तीनों प्लेयरों को एनओसीज दे। जो 3 लीग का कावा है, 2 से 3 लीग जो एक प्लेयर खेल सकता है, उससे हटकर भी मजीद T20 लीग बाबर रिजवान और शाहीन खेलें, खूब पैसा कमाए भाई साहब, ये राशिद लतीफ करें। लेकिन यहाँ पर अगर सवाल ये है कि बाबर रिजवान, शाहीन जो एक टाइम पर पाकिस्तान के प्रीमियम बल्लेबाज, प्रीमियम फास्ट बॉलर हुआ करते थे, आज उनकी T20 टीम में जगह नहीं, आज उनका कोई क्राइटेरिया ही नहीं और ना ही कोई बताने को तैयार है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी ये तीनों आपको T20 टीम में कभी भी वापसी करते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि इनका कोई क्राइटेरिया सेट ही नहीं किया जा रहा जिससे ये पता लगे कि हाँ यार ये T20 टीम में वापसी कर जाएंगे। कोई क्राइटेरिया तो हो। रिसेंट जो कैंप्स लगे, तीनों उसका हिस्सा थे, बाबर भी हिस्सा था, रिजवान भी, शाहीन भी, तीनों जो वो कैंप्स के हिस्से थे। लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने क्राइटेरिया तक नहीं बताया। हालांकि आकिब जावेद से पूछा गया था, आकिब जावेद जब मीडिया टच कर रहे थे वहां पर उनसे सवाल किया गया कि यार ये कैसे तीनों T20 टीम में वापस आएंगे, इनको क्या करना होगा, बाबर आजम कैसे आएंगे। तो उन्होंने ये कहा था कि परफॉर्मेंस दें और टीम में वापस आ जाए। तो तब मैंने वीडियो करी थी कि बाबर आजम फिर परफॉर्मेंस कहाँ पर दे भाई, नेट्स में परफॉर्मेंस दे, नेट्स में ही देगा ना भाई। अभी तो फिल वक्त तो कोई T20 क्रिकेट चल नहीं रही, वो एक बिग बैश पड़ा हुआ है, वो पता नहीं कब आएगा, वो इस साल के एंड में आएगा, एशिया कप भी गुजर जाएगा। मतलब यही बात है कि जैसे आकिब जावेद ने कही, तो सीधा सीधा मतलब यही है कि एशिया कप बाबर नहीं खेल पाएंगे। मुझे ऐसा ही लगता है जैसे उन्होंने बात कही कि बाबर परफॉर्मेंस दे और बैक करे, एशिया कप तो इसी में गुजर जाएगा, बाकी कोई डोमेस्टिक वगैरह क्रिकेट तो मुझे नहीं नजर आ रही। हाँ, मुझे एक चीज नजर आ रही है कि इस वक्त जो T20 ब्लास्ट वगैरह इंग्लैंड में क्रिकेट चल रही है, वो जाकर बाबर, रिजवान, शाहीन खेल सकते हैं, जो शायद खेलनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको कहीं ना कहीं इंप्रूव करना ही करना है। लेकिन फिल वक्त अगर देखा जाए तो ये चीजें भी गलत है कि हमारे साबिक क्रिकेटर जो पिछले कुछ अगर सालों में देखा जाए तो इसी टीवी चैनल्स पर बैठकर जोर मार रहे होते थे कि बाबर, रिजवान, शाहीन, इन तीनों को भाई ये तो बहुत बड़े महान क्रिकेटर हैं, इनको T20 टीम से बाहर नहीं होना चाहिए, बाबर चला गया तो T20 टीम खत्म हो जाएगी। तो आज वही लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि राशिद लतीफ ने ऐसी बात की, बाकी लोग भी इसके अंदर शामिल, बाकी साबिक क्रिकेटर भी शामिल है। अगर आप कुछ वीडियोस 5-6 साल पुरानी उठाकर वीडियोस देख लें तो सिर्फ शोर यही होता था टीवी के ऊपर, बाबर, रिजवान, शाहीन टीम से बाहर गए तो टीम का मोराल डाउन हो जाएगा। आज वही लोग सब मिलकर यही कह रहे हैं कि यार बाबर, रिजवान टीम में आ ही ना तो बेटर है। देखो यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको इतना तो होना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि बाबर अपनी स्किल्स पर काम करें, वो हार्ड हिटिंग पर काम करें, अपने स्ट्राइक रेट पर काम करें। नंबर 2, मुझे ये समझ नहीं आती कि चलो बाबर, रिजवान, इनका स्ट्राइक रेट इशू रहता है T20 पे, कोई मसले की बात नहीं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी T20 टीम से बाहर, उसकी मुझे समझ नहीं आती। यार उसकी विकेट्स ना हो तब भी आप बात करें, PSL के अंदर आई थिंक लीडिंग विकेट टेकर रह चुका है और फिर लाहौर के अंदर चैंपियन बनी। ऐसे में तो किसी भी लीग चल रही होगी, अगर उसकी नेशनल टीम ऊपर होगी तो वो बोर्ड सबसे पहले उसी को ही लेकर आएगा जो अपनी लीग के अंदर, जिस कैप्टन ने अपनी टीम को PSL जितवाया। तो ऐसे में तो शाहीन बाहर ही नजर आ रहे हैं। यहाँ पर चक्कर कुछ और है, यहाँ पर चक्कर ये है कि यंग प्लेयरों को ही मौका दिया जा रहा है। चलो मानते हैं यंग प्लेयरों को ही मौका देना चाहिए, राशिद लतीफ ने एक बात भी ठीक कही कि यंग प्लेयरों को मौका देना चाहिए, आगे चलकर बार बार यंग प्लेयरों को आप रखें, वो परफॉर्मेंसेस देंगे, एशिया कप में भी आप उनको चलाएं। लेकिन बात यह है कि टीम में कहीं ना कहीं, अभी हमने सिर्फ बांग्लादेश सीरीज जीती, एक एक्सपीरियंस वाला बंदा बहुत ज्यादा जरूरी है और तीनों के पास भरा हुआ एक्सपीरियंस है, बाबर, शाहीन, रिजवान, इन तीनों के पास बहुत एक्सपीरियंस है कि कहाँ से मैच को पकड़, आज तक पकड़ नहीं पाए, लेकिन इनको तीनों को पता है कि जहां पर टीम डाउन हो जाए T20 में, वहां से कैसे उठाया जाता है। क्योंकि हम T20 क्रिकेट देखते हैं, 6 ओवर में टीम या डाउन हो जाती है, 6 ओवर में मैच जीत जाती है। T20 क्रिकेट इस वक्त ऐसी चल रही है और जो हमारे यंग है, यंग प्लेयर जिनको मौका दिया गया, अभी उन्होंने एक ही सीरीज जितवाई है। अगर आप ये हम ये नहीं कह रहे कि ये टीम सही नहीं है, जो यंग प्लेयर इन्होंने मौके दिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमने बांग्लादेश को हराया, अभी आगे हम बांग्लादेश जाएंगे, वहां पर असल हमारा समझ लें कि पता लगेगा इन प्लेयरों का, इस यंग टीम का, कि क्या करेंगे एशिया कप। हमारा असल पता लगेगा वेस्ट इंडीज के अंदर
कि यंग प्लेयर क्या करेंगे। होम के ऊपर तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप होम के ऊपर कोई भी डोमेस्टिक का क्रिकेटर उठा कर लें, आप उसको मौका दें T20 टीम में ओपन करें, वो 3 T20 मैचेस में से एक के अंदर वो सेंचुरी मार देगा, इसी होम ग्राउंड के ऊपर, पाकिस्तानी होम ग्राउंड पर। लेकिन अगर उसी प्लेयर को आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज वहां पर लेकर जाएंगे तो बहुत मुश्किल पड़ जाता है। होम के ऊपर तो हम जीत जाते हैं। देखो, आप सब जो इस तरफ जा रहे हैं वो इस लिहाज से ही जा रहे हैं। इससे पहले तो सब यही कह रहे थे कि बाबर रिजवान शाहीन को होना चाहिए। जैसे ही पाकिस्तान ने बांग्लादेश को क्लीन किया तीनों T20 मैचेस के अंदर, सब ने यही कहा कि यार ये यंग टीम ठीक है, लेकिन यार एक सीरीज से हम ठीक नहीं कह सकते। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये टीम ही गलत है, टीम बिल्कुल सही है, यंग प्लेयरों को मौका देना चाहिए। लेकिन बाबर रिजवान शाहीन का कहीं ना कहीं क्राइटेरिया कुछ होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही साइडलाइन कर दें, बिल्कुल आप साइडलाइन कर ही नहीं सकते किन्हीं प्लेयरों को। यार स्टेट ये बताते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान का महान बॉलर, रिजवान, बाबर एक टाइम पर T20 के अंदर नजर आते थे। बस स्ट्राइक रेट का इशू है, स्ट्राइक रेट ठीक करें, हार्ड हिटिंग करें। चलो उन ड्रिल के ऊपर कैंप ही लगा हुआ है, आप वहां पर इनके ऊपर काम भी कर रहे हैं। चलो काम भी हो रहा है तो आप क्राइटेरिया भी फिर बता दें। जब काम हो रहा है तो वो शायद हार्ड हिटिंग की तरफ जा भी रहे होंगे बाबर रिजवान, फिर शाहीन शाह अफरीदी का कोई इशू नहीं है। शायद उनकी थोड़ी बहुत टीम के अंदर जुबान वगैरह ऐसी इस्तेमाल हो जाती है शाहीन की, वरना शाहीन शाह अफरीदी की जो बॉलिंग है वो यही कहती है कि वो टीम में एज अ इस वक्त भी वो 2 ओवर जो शुरू के डालते हैं उसमें 2 विकेट अभी भी निकाल लेंगे, ये मैं आपको बता दूं। तो अभी फिल वक्त तो चलेगा ऐसे ही, बाबर रिजवान शाहीन नहीं होंगे। लेकिन आप देखिएगा जैसे ही एशिया कप आएगा इन तीनों को ये वापस लाएंगे, तो बोर्ड को फैसला लेना होगा इन तीनों पर भी। आप किसी को बिल्कुल साइडलाइन नहीं कर सकते हो भाई। अभी तो बिग बैश बहुत दूर पड़ी है यार, बिग बैश बहुत दूर है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिग बैश में परफॉर्मेंस देकर आएंगे तो भाई बिग बैश बहुत दूर है, उससे पहले ही बोर्ड को फैसला लेना है। फिर राशिद लतीफ वाली, वरना बात ठीक है कि भाई तीनों फिर लीग ही खेलें, लेकिन अगर इनको लीग खेलने का शौक चढ़ गया बाबर रिजवान शाहीन को, वहां पर भाई अच्छी खासी अमाउंट मिलती है। अगर इन तीनों को शौक चढ़ गया जैसे इमाद और आमिर को पड़ा था, फिर आप भूल जाएं कि आप इनको पकड़ कर भी लाएंगे ना टीम में बाबर रिजवान शाहीन को, तो ये तब भी नहीं आएंगे। तो इसलिए इसी साल इन तीनों को मैं समझता हूँ कि कवर कर लेना चाहिए, ज्यादा नहीं तो एक एक करके टीम में वापस लेके आए। पहले बाबर या रिजवान को ले आए, चेक करें, बाबर आजम जैसे स्ट्राइक रेट पर काम कराएं। आप कैंप लगा हुआ है, आप काम करवाएं उसके ऊपर। कैंप किस लिए लगाया हुआ है? स्ट्राइक रेट का इशू है ना बाबर रिजवान का, आप उसके ऊपर काम कराएं, दोनों को हार्ड हिटिंग सिखाएं। अब ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल साइड किसी प्लेयर को कर दें और आप कोई क्राइटेरिया ही ना बताएं, आप उसी टीम के ऊपर चलें जो लेकर जाए। तो अब देखो आगे क्या होता है बाबर रिजवान शाहीन के साथ। लेकिन अभी इनका T20 कैरियर खसारे में पड़ चुका, क्योंकि मुझे कहीं से पीसीबी की कोई रोशनी नहीं नजर आ रही बाबर रिजवान के क्राइटेरिया पर कि ये कैसे T20 टीम में वापस करें।